मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 दिनेश कुमार प्रधान के द्वारा बुधवार को अभिवक्ता पंकज कुमार महंत को जेल भेजे जाने से आहत अभिवक्ताओं ने गुरुवार को बार लाइब्रेरी में आम सभा की। आम सभा में कुछ अभिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने और कुछ के द्वारा सभी कोर्ट का बहिष्कार नहीं करने को लेकर काफी वाद विवाद हुआ। बाद में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 दिनेश कुमार प्रधान के कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। जिला बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में समस्या का समाधान होने तक बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू की अगुवाई में बड़ी संख्या में अभिवक्ताओं ने इन दोनों के कोर्ट का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए किसी भी अभिवक्ता को इसके न्यायालय में न्याय कार्य करने से अलग रहने का निर्णय लिया। अभिवक्ताओं का यह बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक कि अभिवक्ता पंकज महंत की रिहाई नहीं होगी। अध्यक्ष ने कहा कि न्यायाधीश का अभिवक्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष ने मामले में मुख्य न्यायमूर्ति से आग्रह किया कि वे इस संबंध में शीघ्र ही उचित निर्णय लें। वहीं महासचिव संख्या शाही ने कहा कि जब तक न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार नहीं बदला जाता तब तक अभिवक्ता उनकी कोर्ट का बहिष्कार जारी रखेंगे। हुआ नहीं और हम लोग के बीच के साथी पंकज जी को 11 बजे से 7 बजे तक रखा गया। 9 बजे आखिर क्या बात है भैया? बिना एफआईआर को हमको बंद करिएगा और आप जुडिशियल कस्टडी में रखिएगा तो भैया कहेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे आप लोग। जैसा निर्णय होगा हम लोग पाया दाया है, कलम ताजे से होता है लेफ्ट राइट। यदि आप लोग का डिसीजन जो होगा 2 कदम आगे बढ़ करके हम लोग निभाएंगे। जी, बार और बेंच के बीच में लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए। हमारा बार एसोसिएशन हमेशा से दोनों के बीच में तारतम्य स्थापित करता रहा है। लेकिन कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, क्योंकि हुआ क्या है कि हम लोग दूसरे को न्याय दिलाते हैं लेकिन हमें अधिवक्ता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कितनी दुखद स्थिति है इसे हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो कहीं कोई बात नहीं थी, अगर वो लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर चले गए थे तो भूल से वो चले गए। हमारे बार एसोसिएशन के नेतागण अधिवक्तागण जाके सब लोगों ने क्षमा प्रार्थना किया, उनसे याचना किया कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बावजूद भी वो रिजिड रहे और हम लोगों को डार्क में रखा गया, क्योंकि जजशिप के जो हेड होते हैं वो जिला जज होते हैं। 1:30 बजे हम लोग एक शिष्टमंडल लेकर जिला जज से मिलने गए तो जिला जज साहब ने उस समय मिलने से इनकार करते हुए 5 बजे आने को कहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पर अगर आग लगी हो, अगर एसोसिएशन में इस तरह का कोई मैटर हुआ हो तो जिला जज साहब को तुरंत संज्ञान लेकर बैठक बुलानी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद नहीं, हम लोगों ने धैर्य का परिचय दिया। 5:30 बजे जब हम लोग उनसे मिलने के लिए गए उस वक्त भी वो बिजी थे। 10-15 मिनट के बाद उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं मामले को देख लूँगा, अगर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी तो पंकज जी रिहा हो जाएंगे। हम लोग बाहर में इंतजार करते रहे। उसके बाद पता चला कि उसी समय एफआईआर करके और पंकज जी को 9:30 बजे रात में यहाँ जेल भेजा गया। हमारे सभी अधिवक्ताओं के बीच में काफ़ी आक्रोश रहा। 2 एसोसिएशन है मुजफ्फरपुर में, एक डीबीए है और एक एडवोकेट एसोसिएशन है। दोनों एसोसिएशन की संयुक्त सहमति से आज एक आम सभा बुलाई गई जिसमें अधिवक्ताओं के बीच में काफ़ी आक्रोश दिखा। सभी लोग लगातार बहिष्कार करने की बात कह रहे थे और अंत में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि एडीजे 12 डीके प्रधान साहब के कोर्ट का तब तक न्यायिक कार्य से हम लोग अलग रहेंगे, क्योंकि बहिष्कार करना सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। तो हम लोगों ने न्यायिक कार्य से तब तक अलग रहेंगे जब तक कि पंकज जी निकल कर नहीं आ जाते, उनकी रिहाई नहीं हो जाती। और इसके साथ साथ जिला एवं जो ये सत्र न्यायाधीश है उनके न्यायालय का भी कल से बहिष्कार तब तक जारी रहेगा। इन दोनों लोगों के तबादले की भी मांग हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के इंस्पेक्टिंग जज से की है और इस संबंध में पत्राचार हो रहा है। सभी तरह का लेटर आज जिला जज को भी दे दिया जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय को भी इसकी सूचना दी जाएगी। और बिहार स्टेट बार काउंसिल से भी हम लोग इसका डिमांड रख रहे हैं कि ऐसे जजेस पर प्रतिबंध लगाया जाए जो इस तरह से जन भावना को भड़काते हुए अधिवक्ता विरुद्ध कार्य करते हैं। डॉक्टर संगीता शाही, उपाध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन।
सभा में क्या कुछ निर्णय लिए थे? आज की आम सभा में सबसे पहले कल की जो घटना हुई है, हम निर्दोष अधिवक्ता को जो गलत FIR करके भेजा गया है, उसके लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है पूरे आम सभा के अधिवक्ताओं द्वारा। दूसरा यह निर्णय लिया गया है कि हमारे बार के मेंबर्स जो पंकज महंत को जो जेल भेजा गया है, उसको जब तक रिहा नहीं किया जाता, जेल से जमानत नहीं दिया जाता, छूटता है और सद्भावपूर्ण समझौता नहीं अगर हो जाता है, तब तक पूरा बार मेरा फैसला लिया है, आम सभा के द्वारा फैसला लिया गया बहुमत से कि 2 कोर्ट का माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं हमारे ADJ 12 साहब के कोर्ट का पूरे अधिवक्ता लोग, पूरा मेरा DBA के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सारे अधिवक्ता लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अपने आप को इन दोनों कोर्ट से अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखूंगा, तब तक अलग रखूंगा जब तक पंकज महंत को जेल से रिहा नहीं होता है और उनके केस पर पूर्ण से सौहार्दपूर्ण विचार नहीं करके अगर समझौता नहीं किया जाता है तो हमारा जंग जारी रहेगा और इसको विस्तृत रूप अंजाम आगे और भी हम लोग करते रहेंगे। मेरा नाम रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू ठाकुर, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।